क्या कभी आपने सोचा है कि आपके हाथ की लकीरें कितना सच बोलती हैं? या वो जो कहते हैं कि माथे पर सिकंदर का भाग्य लिखा है, उसमें कितनी सच्चाई है? सदियों से हमें यही सिखाया गया है कि हमारी कहानी तो पहले से ही लिखी जा चुकी है, हमारी किस्मत सितारों में तय है और हम सब बस एक नाटक में अपना किरदार निभा रहे हैं। ज्योतिष से लेकर हस्तरेखा तक न जाने कितनी बातें हमें यकीन दिलाती हैं कि हमारी जिंदगी पहले से तय है। लेकिन क्या हो अगर ये बातें पूरी तरह सच न हो? क्या हो अगर आज का विज्ञान ये साबित कर चुका हो कि जिस कलम से आपका भविष्य लिखा जाना है वो असल में आपके ही हाथ में है? आज हम उसी पर्दे को हटाने वाले हैं जो हजारों साल के विश्वास और आज के विज्ञान के बीच है। हम जानेंगे कि कैसे आप सिर्फ अपनी सोच और अपने कामों से आज से ही अपनी किस्मत को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम सब ने अपनी जिंदगी में ये बातें जरूर सुनी है, किस्मत में जो लिखा है वही होगा, या शायद यही होना था। ये बातें हमारे समाज में इतनी गहराई तक बसी हुई हैं कि हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गई है। जब कुछ बुरा होता है तो हम उसे कर्मों का फल या भाग्य कहकर मन को समझा लेते हैं। जब कामयाबी नहीं मिलती तो हम अपनी कुंडली या हाथ की लकीरों में जवाब खोजने लगते हैं। एक तरह से ये विश्वास हमें सुकून देता है। यह हमें यह सोचकर मुश्किलों से सामना करने की हिम्मत देता है कि जो हो रहा है वो हमारे हाथ में था ही नहीं। लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा और ज्यादा खतरनाक पहलू भी है। यह हमें एक ऐसी न दिखने वाली रस्सियों से बांध देता है जो हमें आगे जाने से रोकती है। यह हमें सीखी हुई लाचारी, लर्न्ड हेल्पलेसनेस का शिकार बना देता है। ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसे 1960 के दशक में मनोवैज्ञानिक मार्टिन सेलिगमैन ने खोजा था। उन्होंने अपने प्रयोगों में देखा कि जब किसी को बार बार यह महसूस कराया जाता है कि वो अपनी हालत को बदल नहीं सकता तो वो कोशिश करना ही त्याग देता है। तब भी जब उसके पास हालात बदलने का या जीतने का मौका होता है, जरा सोचिए यह हमारी जिंदगी पर कैसे लागू होता है। जब हम पहले से ही मान लेंगे कि हमारी किस्मत तय है तो हम मेहनत ही क्यों करेंगे? हम एक बेहतर कल के लिए संघर्ष करें ही क्यों? यह सोच हमें अंदर से कमजोर और निष्क्रिय बना देती है। यह हमसे हमारी ताकत छीनकर हमें जिंदगी की नाव में बैठा एक ऐसा यात्री बना देती है जो बस लहरों के भरोसे है। हम अपनी नाकामयाबी का ठीकरा सितारों पर मार देते हैं और अपनी कामयाबी को बस एक तुक्का मान लेते हैं। ये सोच हमें हमारी असली क्षमता तक पहुंचने ही नहीं देती। हम ये भूल जाते हैं कि भगवद गीता में भी कर्म को ही सबसे ऊपर रखा गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल की चिंता करने में नहीं। इसका गहरा मतलब यह है कि आपका ध्यान आपके काम पर, आपकी कोशिश पर होना चाहिए, न कि पहले से लिखे हुए किसी नतीजे पर। अब कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। 20वीं और 21वीं सदी में विज्ञान, खासकर न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान ने हमारे दिमाग के बारे में कुछ ऐसी कमाल की खोजें की हैं जो हजारों साल पुरानी मान्यताओं को सीधी चुनौती देती हैं। इनमें सबसे पहली और जरूरी खोज है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी सुनने में यह शब्द मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। आपका दिमाग पत्थर की लकीर नहीं, गीली मिट्टी जैसा है। इसे बदला जा सकता है। आप जब भी कुछ नया सीखते हैं, कोई नई आदत पर फोकस करते हैं या एक ही बात को बार बार सोचते हैं, तो आपके दिमाग में नए रास्ते बनते हैं और पुराने रास्ते बदलते हैं। इसे ऐसे समझिए, आपका दिमाग एक घने जंगल की तरह है। जब आप एक ही रास्ते पर बार बार चलते हैं तो वहां एक रास्ता बन जाता है ना? अगली बार उसी रास्ते पर चलना और आसान हो जाता है। हमारे विचार और आदतें भी ठीक ऐसे ही काम करते हैं। अगर आप लगातार नेगेटिव सोचते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो आप अपने दिमाग में नेगेटिविटी की एक मजबूत रास्ता बना रहे हैं। फिर आपका दिमाग अपने आप उसी रास्ते पर चलने लगता है। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें यह ताकत देती है कि हम एक नया रास्ता बना सकते हैं। आप जानबूझकर एक नया पॉजिटिव विचार चुन सकते हैं
और उसे बार बार दोहरा सकते हैं। शुरू में यह मुश्किल होगा, ठीक वैसे ही जैसे जंगल में नया रास्ता बनाना। लेकिन हर बार जब आप उस नए रास्ते पर चलेंगे, वो रास्ता और मजबूत होता जाएगा और पुराना नेगेटिव रास्ता धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप सच में अपने दिमाग की वायरिंग, अपनी आदतें और आखिरकार अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण खोज है संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा सीबीटी ये एक आसान लेकिन बहुत शक्तिशाली सिद्धांत पर काम करती है। सिद्धांत यह है कि हमारी भावनाएं और हमारे काम सीधे बाहरी चीजों से पैदा नहीं होते, बल्कि उन चीजों के बारे में हम क्या सोचते हैं, हमारे क्या विश्वास हैं, उससे पैदा होते हैं। मान लीजिए 2 लोगों की नौकरी चली जाती है। एक व्यक्ति सोचता है, मेरी तो दुनिया ही बर्बाद हो गई, मैं अब कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा, और वो डिप्रेशन में चला जाता है। वहीं दूसरा व्यक्ति सोचता है, ये एक झटका जरूर है, पर शायद ये मेरे लिए कुछ नया और बेहतर करने का एक मौका है, और वो नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है। देखिए, हालत एक ही थी, पर सोच के फर्क ने पूरी हकीकत बदल दी। सीबीटी हमें सिखाती है कि हम अपने आप आने वाले नेगेटिव विचारों को पहचानें और उन्हें चुनौती दें। ये हमें एक तरह का जासूस बनाती है जो अपने ही विचारों की इन्वेस्टिगेशन करता है। क्या ये सोच सच है? क्या इसे देखने का कोई और नजरिया हो सकता है? यह हमें सिखाता है कि हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं। जैसे पानी जमकर बर्फ बन जाता है, वैसे ही हमारे विचार धीरे धीरे हमारी परिस्थितियों और हमारी किस्मत का रूप ले लेते हैं। तो ये सिद्धांत सुनने में तो अच्छे लगते हैं, पर क्या ये सच में काम करते हैं? जवाब है, बिल्कुल करते हैं। हमारा इतिहास और आज की दुनिया ऐसे लोगों की कहानियों से भरी है जिन्होंने अपनी मुश्किलों को चुनौती दी और अपनी किस्मत को अपने हाथों से फिर से लिखा। उन एथलीटों के बारे में सोचिए जिन्हें डॉक्टरों ने कहा था कि वे दोबारा कभी चल नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से न केवल चलना शुरू किया बल्कि मेडल भी जीते। उन बिजनेसमैन के बारे में सोचिए जो कई बार फेल हुए, जिनका सब कुछ लुट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिर में अरबों के साम्राज्य बना दिए। ये लोग कोई अलग नहीं थे, उनके पास भी वही दिमाग था जो हमारे पास है। फर्क था तो सिर्फ उनकी सोच का, उनकी मानसिकता का। वैज्ञानिक स्टडीज भी यही कहती हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी, जिसकी शुरुआत मार्टिन सेलिगमैन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने की, इसी बात को स्टडी करती है कि इंसान एक खुशहाल और सफल जिंदगी कैसे जी सकता है। रिसर्च बताती है कि आशावाद यानी पॉजिटिव सोच सीखी जा सकती है। जो लोग आशावादी होते हैं वे न सिर्फ ज्यादा सफल होते हैं, बल्कि उनकी सेहत भी बेहतर रहती है और वे टेंशन को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। और ये सिर्फ पश्चिमी विज्ञान की बात नहीं है, भारत का हजारों साल पुराना योग और मनोविज्ञान भी यही कहता है। पातंजलि योग सूत्र में चित्त वृत्ति निरोध की बात कही गई है, यानी मन में उठने वाली लहरों को काबू करना। यह हमें सिखाता है कि अभ्यास और वैराग्य, चीजों से मोह न रखना, के जरिए हम अपने विचारों के मालिक बन सकते हैं, उनके गुलाम नहीं। और जब आप अपने विचारों को काबू करना सीख जाते हैं तो आप अपने कामों को काबू करते हैं, और आपके काम ही तो आपका भविष्य बनाते हैं। यह मानना बहुत आसान है कि सब कुछ बाहर की ताकतें कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन यह सोच आपको कमजोर बनाती है। वहीं यह मानना कि असली ताकत आपके अंदर है, यह कुछ मुश्किल है, लेकिन यह आपको जिंदगी में असीम संभावनाएं देता है। कलम आपके हाथ में है। सवाल बस यह है कि क्या आप अपनी कहानी लिखने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? यह सब जानना अच्छा लगता है, लेकिन ज्ञान बिना एक्शन के अधूरा है। तो आप आज अभी से ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे बदलाव आना शुरू हो? यहां 3 बहुत ही आसान लेकिन शक्तिशाली कदम हैं। पहला कदम, अपने नेगेटिव विचारों को जानें और बदलें। अगले 1 हफ्ते तक एक छोटी डायरी या अपने फोन के नोट्स में एक काम कीजिए। जब भी आप खुद को कुछ नेगेटिव कहते हैं, जैसे मैं ये काम नहीं कर सकता या हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उसे फौरन लिख लें।
अब एक पल रुकें और उस विचार को चुनौती दें। उसके ठीक सामने एक ज्यादा सच्चा और पॉजिटिव विचार लिखें, जैसे मैं ये काम नहीं कर सकता को बदले ये काम मुश्किल है पर मैं कोशिश करूंगा और सीख सकता हूं। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है को बदले जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, देखता हूं कि मैं इससे कैसे निपट सकता हूं। ये आपके दिमाग में नए पॉजिटिव रास्ते बनाने का पहला कदम है। दूसरा कदम, छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू करें। कोई एक बिग गोल सोचिए जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। अब उसे इतने छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दीजिए कि वो मजाक जैसा आसान लगने लगे। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो आपका पहला कदम सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना हो सकता है। अगर आप मैराथन रन करना चाहते हैं तो आपका पहला कदम सिर्फ 10 मिनट के लिए टहलना हो सकता है। जब आप ये छोटा सा काम पूरा कर लेते हैं तो आप अपने दिमाग को एक सिग्नल भेजते हैं, हाँ मैं कंट्रोल में हूं, मैं चीजें कर सकता हूं। इससे आत्मविश्वास ऊपर जाता है और सीखी हुई लाचारी का चक्र टूटता है। याद रखिए, कामयाबी कामयाबी को खींचती है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। तीसरा कदम, 5 मिनट की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस का मतलब है बिना जज किए बस अपने आज के पल में मौजूद रहना। हर दिन बस 5 मिनट के लिए शांति से बैठें, अपनी सांस पर ध्यान दें, कैसे हवा अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे और ये बिल्कुल नॉर्मल है। उन्हें हटाने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें आते जाते देखिए, जैसे आसमान में बादल तैर रहे हों, और अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आइए। यह अभ्यास आपको सिखाएगा कि आप अपने विचार नहीं हैं, बल्कि आप उन विचारों को देखने वाले हैं। यह जागरूकता आपको ये चुनने की ताकत देगी कि आप किन विचारों पर काम करना चाहते हैं। तो सवाल फिर वही है, क्या भाग्य वाकई आपके हाथ में है? इसका जवाब हां भी है और नहीं भी। आप ये नहीं चुन सकते कि आप कहां पैदा होंगे या जिंदगी आपके सामने कौन सी चुनौतियां रखेगी, लेकिन आपके पास ये चुनने की ताकत हमेशा होती है कि आप उन चुनौतियों का जवाब कैसे देंगे। आपके पास अपनी सोच, अपनी मानसिकता और अपने कामों को चुनने की ताकत है, और आखिर में यही चीजें आपकी किस्मत बनाती हैं। भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक रास्ता है जिसे आप हर दिन अपने हर विचार, हर विश्वास और हर काम से खुद बनाते हैं। आपके हाथ की लकीरें भी बदल सकती हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि कोई बाहरी ताकत उन्हें बदल रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी सोच और आपके काम आपके शरीर और दिमाग को बदल रहे हैं। कलम आपके हाथ में है, स्याही आपकी सोच और आपके कामों से बनती है। अब ये आप पर है कि आप कौन सी कहानी लिखते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है या आपको कुछ भी प्रेरणा दी है तो प्लीज इसे लाइक करें और नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि किस्मत पहले से लिखी होती है या हम उसे बना सकते हैं? मुझे आपके विचार जानना अच्छा लगेगा, और ऐसे ही और वीडियो के लिए जो आपको एक बेहतर जिंदगी जीने में मदद करे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आपका भविष्य इंतजार कर रहा है कि आप उसे लिखें। आपको ये कहानी कैसी लगी? जरूर कमेंट करें। अगर अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।